Hey, hello everybody. You're welcome to my channel Learn English with Cherry once again. क्या आप एक टीचर हैं? अगर हैं तो आप एक मोटिवेटर भी ज़रूर होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो साथ में आपको पढ़ाने के वक्त, खेलने के वक्त, पार्टिसिपेशन के वक्त काफ़ी सारे ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ सकता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करें। तो कुछ ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस मैंने अपने इस वीडियो में आपके लिए शेयर किए हैं जो कि आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं जब आप उनको मोटिवेट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बच्चों को डीमोटिवेट कभी नहीं करना। जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि तुम तो ये काम कभी कर ही नहीं सकते और या फिर तुमसे तो ये कभी होगा ही नहीं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपने बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो स्टूडेंट उस टाइम इतना डीमोटिवेट हो जाता है, उसको ये लगता है कि वाकई में अगर टीचर ने कह दिया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले जो भी बच्चे की अगर आपको गलती भी लग रही है तो उसकी गलती बताने के लिए आपको जो उससे बात करनी है वो एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करनी पड़ेगी। यही चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है इन द नेक्स्ट सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लासरूम इंग्लिश। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस। जैसे कि आप कहते हैं, आपको लगता है कि बच्चा जो है उसने अच्छा नहीं लिखा या उसने कुछ अच्छा ड्रॉ नहीं किया या जो भी वो काम कर रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसको पहले एक पॉजिटिव नोट देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है गुड एफर्ट्स बट इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। गुड एफर्ट्स मीन्स तुमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया लेकिन फिर भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ऐसे ही जैसे उसका काम इतना अप टू द मार्क नहीं है जितना चाहिए था। उसमें होमवर्क हो सकता है, उसमें उसकी राइटिंग हो सकती है, उसमें उसकी ड्राइंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कहेंगे ग्रेट। ये वर्ड जो है उसको बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी देगा कि मैम को या मम्मा को ये पसंद आया, लेकिन इट्स नॉट अप टू द मार्क मीन्स जैसा हमें वहाँ पे प्रेजेंट करना है ये बिल्कुल वैसा नहीं है, इसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करते हैं। एंड नेक्स्ट है, जैसे कि आप कहते हैं वेल डन माय किड, ये भी वही चीज़ हो गया, एक पॉजिटिव नोट के साथ हमने किया। और हम कहते हैं यू आर जस्ट नियर टू इट। जैसे कोई मैथ का सम सॉल्व कर रहा है, बीच में वो हम उसको कहते हैं अरे तूने तो गलत कर दिया, तुझे तो आता ही नहीं है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि तुझे नहीं आता, ये वर्ड तो आप यूज़ ही नहीं करेंगे। तो आप सिंपल इतना कह सकते हैं यू आर जस्ट नियर टू इट। अगर कहीं पे गलती की है, डू इट वंस अगेन, ट्राई इट। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं हे वेल डन मीन्स तुमने बहुत अच्छा किया, बट यू नीड टू मेक इट अ बिट नीट। लेकिन थोड़ा सा और अगर सफाई के साथ करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और नेक्स्ट है इट्स नाइस बट यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट। अब जैसे हमें लगता है कि अब इसको चेंज करने के लिए कहेंगे तो इसको लगेगा कि मम्मा ने तो सारा चेंज करवा दिया, टीचर ने तो सारा चेंज करवा दिया। तो हम कहेंगे ये जो तुम्हारे मेथड से तुमने ये बनाया है या ये जो काम किया है इट्स वेरी नाइस, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए ओनली ड्यू टू दैट यू नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट। तो थोड़े से इसमें चेंजेस कर लो, कलर चेंज कर लो, ये चेंज कर लो। हे इसकी इंग्लिश क्या होगी? समटाइम्स हम भी अटक जाते हैं, कई बार हमें भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो मैं आपको बताती हूँ एक बहुत अमेजिंग ऐप, इसका नाम है कैमली। तो हम उससे कैसे हेल्प ले सकते हैं? जस्ट हैव अ Hello. हेलो, Hi, my name's Jane. What's your name? माय नेम इज चेरी लांबा। Cherry Lamba. Nice to meet you.
And can you tell me some of the sentences that we can use with our students to motivate them? Okay, one of my favorite sentences is, if you can dream it, you can do it. Wow, that's really nice. Any other sentence? Um, Dream big, maybe. Stay positive. That's just general phrases, but I think you have to stay positive. If you want to learn a new language or if you want to do something, you have to look at what you're achieving rather than your mistakes. तो देखा कितनी अमेजिंग ऐप है कैमली ऐप। तो आपको अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है मैंने, एंड यू विल गेट 30% डिस्काउंट। इट्स रियली अमेजिंग डील फॉर यू। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट सेंटेंस। बिलीव मी यू कैन डू इट एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट। बच्चा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको थोड़ा लगता है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं, स्टेज पे जाना है, कुछ बोलना है या कुछ भी परफॉर्म करना है, तो हम कहते हैं बिलीव मी यू कैन डू इट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। और इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए जाना है या कुछ भी टेस्ट प्रिपेयर करना है तो हम थोड़ा सा उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ मोटिवेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है दैट्स गुड बट आई बिलीव यू कैन मेक इट द बेस्ट। मीन्स कि हम कहते हैं कि अच्छा है लेकिन हमें तो इसको बेस्ट बनाना है, मीन्स सबसे अच्छा करना है और मुझे पता है कि तुम इसको बेस्ट बना लोगे। एंड नेक्स्ट है कम ऑन डोंट गिव अप यू कैन कंप्लीट इट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार बच्चे काम बीच में छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये तो हम कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ये कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा और वो इतना डिमोटिवेट हो जाएगा अंदर से कि उसको लगेगा कि नहीं अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा अगर किसी ने बोल दिया। कम ऑन डोंट गिव अप यू कैन कंप्लीट इट, कि तुम कंप्लीट कर सकते हो अगर कुछ भी उसने बीच में छोड़ दिया है। एंड नेक्स्ट इज जैसे कोई चीज़ मुश्किल है तो हम कहते हैं इट्स टफ बट यू आर इंटेलिजेंट। मीन्स ये तो मुश्किल है लेकिन मुझे पता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, यू आर intelligent boy or you are intelligent girl, you can solve it, you can do it। तुम बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट शार्प माइंडेड हो। ओके वेरी गुड कीप इट अप, ये हम हमेशा ही कहते हैं कि बहुत अच्छा। आगे है जैसे किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए दिया, कोई क्विज़ है या कुछ ऐसी चीज़ है तो हम कहते हैं थिंक हार्ड माय किड देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट। मीन्स एकदम सोचो, मुझे पता है कि तुम इसको मतलब सॉल्व कर दोगे, क्रैक कर दोगे। कोई जैसे पजल है, कुछ भी है, एनीथिंग। कीप गोइंग यू आर ऑन राइट पाथ। जैसे कि आधा काम हो गया है तो हम कहते हैं नो नो यू आर ऑन राइट पाथ, ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो। वेल डन माई किड यू हैव कम हाफ वे। वही चीज़ है कि जब हमें लगता है कि आधा उसने कर लिया है और आधे के बाद फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत है, देन यू कैन यूज़ दिस। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे इतना मोटिवेट करने के बाद भी कई चीज़ों में क्वालिफाई नहीं कर पाते और थोड़े से डिसहार्टन हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम जैसे टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया व्हाटएवर, तो आप वहाँ पे फिर से वही उनको मोटिवेट करेंगे। डोंट वरी यू वर वेरी गुड, मीन्स तुमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, तुम बहुत अच्छे थे। आई एम श्योर यू विल क्वालिफाई नेक्स्ट टाइम, कि तुम नेक्स्ट टाइम पक्का कर लोगे, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, सो व्हाट। Don't feel disheartened, my baby, my child. You will surely score good next time. ये वही चीज़ है, अगर स्कोर अच्छे नहीं आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हो। डोंट फील डिसहार्टन मीन्स कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा निराश है, जिसको आप कह सकते हैं कि अरे दिल छोटा मत करो, डोंट फील डिसहार्टन, तो उसको लगेगा कि नहीं मम्मा या मेरे पेरेंट्स या मेरे टीचर जो है तो वो मुझे मेरे को समझ पा रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी।
लेट्स लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड वर्क इवन हार्डर। अब जब हमें लगता है कि बच्चे की गलती थी लेकिन अब हम उसको एकदम से ब्लेम नहीं करना चाहते, तो आप कह सकते हैं कि हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए। एक दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, एक दो स्टोरीज सुना सकते हैं, और वर्क इवन हार्डर कि पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू आर अ ब्रिलियंट चाइल्ड, श्योरली यू कैन डू इट। ये भी वही चीज़ है कि जब हमें बच्चे को विश्वास दिलाना है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा माइंड बहुत शार्प है, तुम कर सकते हो, तब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कैमली ऐप अच्छी लगी तो इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। यू विल गेट सो मच हेल्प। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।